तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हम लोग कल देख रहे थे एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे और हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी आपके आंसर आया था लास्ट में नीचे, तो वहाँ पर वही उसका आंसर होगा। और कल मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, इसी वजह से मैं क्वेश्चन को बताया था कि इसे कल देखूंगा। क्वेश्चन आंसर आपका वही होगा, केवल लिख देना था नीचे कि यह एक क्वेश्चन था आपका कि एपी में यह है तो क्यों है। एपी में कोई भी संख्या था तो है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो वो लिखना था कि ये संख्या इस एपी में नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर था जितना ही बटे में था तो उसी वजह से नहीं था। तो यही लिख देना था, ठीक। जो भी आपका आंसर था उसको हम मिटा दिए। तो जो भी आपका आंसर लिख देना था कि यह संख्या इस संख्या की एपी में नहीं है क्योंकि यह संख्या क्या है, भिन्न के रूप में है। क्या है, भिन्न के रूप में। तो वही लिख देना था। चलिए, कल तबीयत भी थोड़ा सीरियस हो गया था तो इसी वजह से हम नहीं कर पाए। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगले क्वेश्चन को भी काफ़ी शानदार तरीके से करेंगे। एक बार और बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़िएगा लैंग्वेज द्वारा। देखिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपका एपी के कोई भी समांतर श्रेणी के कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए उसको निकालना है। अगर एपी में अगर आपको ए डी माने प्रथम पद और सार्वधातुक और एन और आपका अगर और ए एन भी मिल जाए, अंतिम पद मिल जाए, तो बस अगर ये सब चारों पद होगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे जो भी कह रहा है। तो बस आपको यही ढूंढना है। एक बार और समझिए, एपी में आपको चाहिए क्या। अगर सिंपल अगर चाहिए तो सिंपल अगर 2 चीज़ आपको होना चाहिए, 4 नहीं तो 2 चीज़ होना चाहिए। क्या, तो कोई भी 2 पद होना चाहिए। जैसे अगर आपको ए मिल जाए या डी मिल जाए तो कोई भी आप चीज़ निकाल सकते हैं। तो बस आपको क्या चाहिए, एपी में अगर आप निकालना चाहते हैं तो ए निकालिए और डी निकालने की कोशिश कीजिए। और ए और डी कहाँ से निकाल पाएंगे ये देख लीजिए कहाँ से निकालना है। अगर ये आप जान गए तो आसानी से जान जाएंगे। देखिए, जो पढ़ने में बच्चे में ठीक है उनको बस यही तरीका होना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, कैसे इसको आंसर लाएं। तो देखिए, हम बताए थे कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें अगर एपी का क्वेश्चन है तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें सब निकालें क्या। आप जानते हैं कि एपी में 2 ही फार्मूला है, एक हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें एक फार्मूला क्या है, ए एन बराबर अंतिम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद माइनस पदों की संख्या में से 1 घटा देंगे और फिर से जो होता है आपका सार्वधातुक होता है गुणा में। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताए थे। और इसी फार्मूला से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगेंगे। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगेंगे तो इसमें से क्या क्या चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है। अब आपसे सिंपल में पूछ दें कि 31वां पद बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 31वां पद बोला है तो क्या होता है, ए एन बराबर ए एन बराबर होता है आपका, एक बार और लिख देते हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि अंतिमवा पद बराबर क्या होता है। अंतिमवा पद बराबर क्या होता है, अंतिमवा पद को कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। तो जब आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो वहीं पर आपसे पूछ दिया कि 31वां पद बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए 31 लिखेंगे ना। यहाँ पर अंतिमवा पद था, यहाँ पर 31वां पद था। अब 31वां पद बराबर आपका अंतिमवा पद बराबर क्या था आपका, ए है तो ए लिख देंगे। सेम टू सेम इसमें भी ए होगा। एन, अब एन कहाँ है, यहाँ पर ए के नीचे है तो यहाँ पे ए के नीचे क्या है, 31 है तो ए के नीचे 31 लिख देंगे। और -1 है तो -1 इसमें भी लिख देंगे। और डी है तो डी लिख देंगे। इसका मतलब ए 31 बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल में होगा ए प्लस 31 में से 1 जाएगा तो आपका होगा 30 इंटू में क्या है, डी। तो बस आपको यही ज्ञात करना था। अब ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो क्या पता होना चाहिए आपको, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। आपसे बोले थे वीडियो शुरू में बोले थे कि अगर समांतर श्रेणी का इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। अगर ए और डी अगर आपको पता चल जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। तो यही 31वां पद ज्ञात करना है। और आपको क्या किया है कि 2 पद दे दिया है। और जैसे और क्या किया है कि बोल रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो वही समूह ज्ञात करना है। अब बताइए, आपको 2
पद दे दिया है तो वहाँ से अपना निकाल लीजिएगा। बोल रहा था क्वेश्चन में और आगे बोल रहा है कि जिसका 11वां, तो अगर मतलब an बराबर आपको दे दिया है a11 बराबर 11वां पद, a11 बराबर दे दिया है। बोल रहा है कि a11 बराबर दिया है आपका 16वां और एक मिनट देख ले, 11वां पद दे दिया 38, माफ़ कीजिएगा 11वां पद दे दिया आपको 38 और आपका 16वां पद दे दिया है क्या, तो a16 बराबर दे दिया है आपका 73। आपको 2 समीकरण दे दिया है। अब इस 2 समीकरण से हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे और तोड़कर हम वहाँ से a और d से निकाल लेंगे। यहाँ से आसानी से आप a और d निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या a11 है तो a11 को क्या लिख सकते हैं आप, a11 को लिख सकते हैं a + 10d बराबर कितना 38 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। a11 को क्या लिख सकते हैं, जैसे an को लिखे a + n - 1 d, और जैसे a31 को क्या लिखे a31 को a + 30d, उसी हिसाब से a11 को क्या लिख सकते हैं a + 10d, a + 10d इक्वल टू में क्या है 38, और दूसरा क्या है a16 है तो a16 को क्या लिख सकते हैं a + 15d बराबर क्या हो जाएगा लास्ट में क्या है 73। तो ये आपको पहला समीकरण मान लेंगे, यह दूसरा समीकरण मान लेंगे, और यहाँ से हम जानते हैं कि विलोपन विधि द्वारा एक को विलुप्त कर देंगे, और जब एक को विलुप्त करेंगे तो हमारा एक बचेगा, एक का वहाँ से आंसर निकल जाएगा, और जब एक का आंसर निकल जाएगा तो उसी एक ए या डी का वैल्यू, अगर ए को विलुप्त करते हैं तो डी का वैल्यू निकलेगा, अगर डी को विलुप्त करते हैं तो ए का वैल्यू निकलेगा, और उस वैल्यू को क्या पुट कर देंगे आपको समीकरण 1 में या 2 में, तो हाँ हमारा अगला वैल्यू निकल जाएगा। और जब दोनों वैल्यू निकल जाएगा ए और डी का, तो हम आसानी से इसमें रख देते हैं ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, आसानी से क्वेश्चन को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका। तो देखिए वही हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पता करना पड़ेगा, और आगे क्वेश्चन क्या है क्या क्या दिया है आपको यह पता करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं काफ़ी आसानी तरीके से, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको। 1 मिनट रुकिए, मिटाने वाला भूल गए थे, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है आपका, जो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि आपका दे दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद दे दिया 73। तो ये आपका था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, काफ़ी बढ़िया से बता दिए हैं। अब वो क्या है, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन जो है वो आपका है, आपको क्या करना है ए 31वां पद ज्ञात करना है, ए 31 पद आपको ज्ञात करना है, ठीक। 31वां पद ज्ञात कर दिया, जबकि आपको दे दिया है ए 11 बराबर दे दिया है कितना 38 और ए 16 बराबर दे दिया आपको 73, यहाँ से ये दे दिया है। तो इसको इसी द्वारा हमको इसी 2 वैल्यू द्वारा हमको 31वां पद ज्ञात करना, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या a11 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि a11 बराबर क्या हो जाएगा आपका a + 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 38, क्या हो जाएगा 38। ये आपका हो गया समीकरण 1। और इसको क्या लिख सकते हैं a16 है तो एक घटा देंगे तो a + 15d बराबर क्या हो जाएगा आपका 73। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a + 10d इक्वल टू क्या है आपका 38, और समीकरण 2 क्या है a + 15d बराबर क्या है आपका 73। यह हुआ समीकरण 1, यह हुआ समीकरण 2। अब यहाँ सिंपल है कि ए को विलुप्त करना है, तो चलिए ए को विलुप्त कर देते हैं, किसी एक को विलुप्त करना है तो ए को विलुप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, जब विलोपन विधि आता है तो साइन को चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या है प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस लगा देंगे, ये प्लस में ए है या माइनस में ए काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए -15d है और यहाँ +d है 10d है, तो घटाएंगे तो माइनस में तो 15 में से अगर +10 जाएगा तो आपका होगा 5d माइनस के, और यहाँ पर -73 है और 38 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -13 में से 38 जाएगा तो 13 में से आपका 8 जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आपको एक इसमें से हासिल लेंगे तो क्या, तो 13 में से आपका 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 होगा।
और माइनस में होगा क्योंकि बड़े संख्या का माइनस है, और माइनस से माइनस काट देंगे। अब 5D बराबर आपका क्या मिल गया 35, और यहाँ से 5 से ये काट देंगे तो आपको D बराबर क्या मिलेगा, तो 7×5 = 35। तो D का वैल्यू कितना मिला 7। D का वैल्यू कितना मिला यहाँ से 7×5 = 35। D का वैल्यू कितना मिल गया 7। अब D का वैल्यू जब आपको 7 मिलेगा उठा कर क्या करेंगे पुट कर देंगे समीकरण 1 में या 2 में, आसानी से निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 या 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे चूँकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो चलिए A में रखते हैं, तो A + 10, ये समीकरण 1 यही ना, तो A + 10 और D का वैल्यू ज्ञात कीजिए। D का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो गुणे में D है तो गुणे में 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 38। जब 38 हो गया तो यहाँ पर देखें A + 10 × 7 = 70 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 38। और A बराबर क्या हो जाएगा 38 - 70 होगा कि नहीं होगा। अब A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, A बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से 6 में से 3 जाएगा तो 3, 32 माइनस के 32 होगा। A बराबर कितना होगा माइनस के 32। जब हमको A मिल गया और D मिल गया तो क्या करेंगे, यही हमको ज्ञात करना था, तो इसको हम मिटा देते हैं। और A 31 बराबर क्या होगा आपका A + 30D। A 31 बराबर क्या होगा आप A + 30D। A का वैल्यू कितना है यहाँ पर, A का वैल्यू कितना है माइनस के 31, प्लस है तो +3, और D का वैल्यू कितना निकला है 7, तो गुणा कर देंगे 7। अब देखिए यहाँ से फिर से चलेंगे तो -31 के -31 है, और जब गुणा करेंगे 7 तरीका क्या हो जाएगा आपका 21। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 31 में से 21 जाएगा तो -10, यही हमारा A 31वां पद हो जाएगा। जो 31वां पद हमारा था यही हो जाएगा। A 31 बराबर कितना आएगा -10। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। देखिएगा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप सही कर लीजिएगा, तरीका हम आपको बता दिए हैं जैसे कैसे हमको करना है। आपको 2 समीकरण दिया था, 2 समीकरण से आपको वहाँ से A और D का वैल्यू निकालना था। और जब A और D का वैल्यू निकाल देंगे तो आप जानते हैं कि A 31 बराबर होता है A प्लस आपका कितना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, हम आपसे पूछ रहे थे ना A 31D बराबर 30D होगा ना। और जब 30D होगा तो यहाँ से 30 से गुणा करेंगे, माफ़ कीजिएगा, और जब 30 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तरीका का 210 होगा। और जब 210 में से घटाएंगे तो 31, तो 210 में से जब 31 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से आप जानते हैं कि 10 में से 1 जाएगा तो होगा 9, और यहाँ पर फिर से ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से 99 हो जाएगा, और 9 में से 6, और माफ़ कीजिएगा यहाँ से 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1। तो अगर माफ़ 1 3 3 6, यहाँ पर 7 होगा, 7 ही नहीं यहाँ बचेगा हम। चलिए तो ये आपका हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा 31वां पद बराबर आपका ये हो जाएगा कितना, तो घटाएंगे तो आपका अब यहाँ पर ऐड कर लीजिए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 1 11 हंस लिया, और 1 1 हंस लिया 2, तो ये आपका 189 आपका हो जाएगा 31वां पद बराबर। तो ये आपका आंसर था। काफ़ी ईजी, मैं कोशिश किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकता है, केवल आपको पता नहीं कि हमको ज्ञात क्या करना है और क्या हमको चाहिए उस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, तो हम आसानी से ज्ञात कर लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी मज़ा भी आएगा। देखिए मज़े तरीके से क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, ज़्यादा सीरियस ना लीजिए क्वेश्चन को, इसी करने के हल करने के लिए दिमाग अस्थिर कीजिए, और बस आपको सोचना है कि हमको लाना क्या है, क्या चीज़ हमको प्राप्त कर लाना है। जब हम किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर लेंगे जो हमको चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो कहाँ से मिलेगा वो चीज़, कहाँ से मिलेगा, अगर वो मिल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है एक AP में 50वां पद है, एक AP में 50वां पद है, माने जो 50वां पद है AP का एक आपका 50वां पद है, AP में 50वां पद एक है। ठीक ठीक, दिया है कि एक AP में 50वां पद है, आपको दे दिया। ठीक, और पूछ रहा है कि तीसरा पद अगर 12 हो और अंतिम पद अगर अब कितना है 106 है, तो आपको 29वां पद ज्ञात करना है। काफ़ी इजी है। अब यहाँ पर
ये क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे। पूछ रहा है कि एपी के एक पद दे दिया है 50वां पद। अब आपको बताना है कि 50वां पद आखिर में है क्या। एपी का एक पद दे दिया है क्या 50वां पद। तो जब एपी के एक पद दे दिया 50वां पद, इसका मतलब इसे समझेंगे कि ये अंतिम पद है। कैसे, तो देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। बोल रहा है कि एक एपी में एपी के 50वां पद है, एक एपी के 50वां पद है, ठीक। तीसरा पद आपको दे दिया है 12 और अंतिम पद दे दिया है आपको 106। तो वहाँ पर 29वां पद ज्ञात करना है। थोड़ा सा केवल अंतर कर दिया है। एपी में 50 पद है, बोल रहा है कि एपी में कुल 50 पद है। तो कुल 50 पद है, इसका मतलब 50वां पद ही क्या हो जाएगा आपका अंतिम पद। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब क्या है कि 50वां पद ही अंतिम पद होगा। क्वेश्चन में क्या है, एक और पढ़ देते कि ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में है कि एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब 50वां पद ही अंतिम पद होगा। और आपको बोला कि जो तीसरा पद है वह आपका है 12 है, और जो अंतिम पद है वह आपका है 106। तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि एपी में एक एपी में 50 पद है। तो अब बताइए, जब एक एपी में जब आपका 50 पद है तो 50वां पद ही क्या होगा आपका अंतिम पद होगा। एक एपी में लिख देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिख देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 8वां नंबर है। एक एपी में 50वां पद है, एक एपी में 50 पद है जिसके तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तो आपको 29वां पद क्या करना है कि ज्ञात करना है। 29वां लिख देते हैं बढ़िया से। 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। काफ़ी इजी है। क्या कहा कि एक एपी है, एपी में कुल 50 पद है और उसमें आपको दे दिया कि तीसरा पद आपको 12 है और आपको दे दिया है कि अंतिम पद जो है पद जो है 106 है। और वहाँ से आपको क्या करना है कि 29वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बढ़िया से, तो तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब बताइए सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका। सोल्यूशन लिखते हैं। अब बताइए तीसरा पद बराबर A3। तो A3 बराबर आपको कितना दिया है, A3 बराबर आपको हो गया 12, ठीक। अब बताइए आपको एक और चाहिए समीकरण, तभी तो आपको क्या हो जाएगा। अब A3 को कैसे पूरा लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं A3 को। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर क्या है आपको 12, ठीक। तीसरा पद को ऐसे ही लिखते हैं ना, A+2D। तीसरा पद बोला है 3, इसका मतलब 3 में से 1 घटा देंगे 2, तो A+2D बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। अब आपको एक समीकरण और चाहिए, तभी तो हम वहाँ से A को या और D का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम 29वां पद ज्ञात करेंगे। अब बताइए कि AP में कितना पद है, 50 पद है। तो 50 पद में है, इसका मतलब क्या है कि अंतिम पद 50वां पद है। समझ में आ रहा है ना। तो जब अंतिम पद 50वां पद है तो 50वां पद यहाँ पर लिखेंगे। और आप जान रहे हैं कि जो 50वां पद है A15, और बोल रहा है कि नीचे और भी दे दिया है कि इसी क्वेश्चन को उलट पुलट कर दिया है और बोला है जो अंतिम पद है वो कितना है, 106 है। अब समझ में आया कि नहीं। अब इसी को क्या लिखते हैं, A50 बराबर A50 को क्या लिखते हैं, A+49D इक्वल टू क्या हो जाएगा 106। अब आपको समझ में आया कि नहीं। ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से बोलिएगा। 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक एपी है, एपी की एक श्रेणी है, उसमें बोल रहा है कि कुल 50 पद है। बोल रहे हैं इसमें देख लीजिए, एक एपी में 50 पद है, ठीक। जब 50 पद है इसका मतलब जो लास्टवा पद है वही 50वां है। और नीचे इस लाइन में दे दिया कि अंतिम पद बराबर क्या है, 106 है। तो इसका मतलब 50वां पद बराबर A50 बराबर 106। और एक आपका तीसरा पद दे दिया है कितना, 12। तो A+2D बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। अब इस दो समीकरण से यहाँ से A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब A और D का वैल्यू निकाल देंगे तो A29 बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मान लें, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1
और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेगा a + 2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। ये आपका समीकरण 1 है। और यहाँ पर a + 49d बराबर होगा आपका 106। ये आपका हुआ समीकरण 2। अब यहाँ से 1 को विलुप्त करेंगे तो a को विलुप्त करते हैं तो माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, क्योंकि सब क्या है, क्या है, प्लस है तो माइनस लगा दिए। अब ये कट जाएगा और यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 47d बराबर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 4 और 10 में से आपका 1 जाएगा तो आपका होगा 9, 94। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल में माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर क्या मिला है 47d बराबर आपको क्या मिला है 94। और d बराबर क्या हो जाएगा 94/47। और ये जब कटेगा d बराबर तो आपको सिंपल मिल जाएगा 2। और जब 2 मिल गया तो यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने और जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से हमारा a का मान निकल जाएगा। चलिए इसमें रख देते हैं a में, तो a + 2d है, a + 2d, d का वैल्यू कितना 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर क्या है आपका 12। और a बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आपका 12। और a बराबर ये 12 है, उधर जाएगा तो -4 होगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 8। तो a का वैल्यू कितना निकल के आया, यहाँ पे ले देते हैं a बराबर कितना आएगा आपका 8। a बराबर कितना आ गया 8। जब a बराबर 8 आ गया तो हमारा a मिल गया, d मिल गया, यहाँ से निकाल देते हैं, इस कोने में निकाल देते हैं। a 29 बोला था, तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा आपका a + 28d, a का वैल्यू कितना है आपका 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, +28 गुण d का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख देते हैं 8। इसमें पहले गुणा कर देते हैं तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 1 5। और यहाँ पर आपका a 29 बराबर कितना आएगा तो 8 अच्छा कितना हो जाएगा 14, 64, माने a 29 बराबर होगा आपका आंसर 64। a 29 बराबर कितना निकल के आया 64। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप सही में तरीके से पढ़िएगा, सही तरीके से देखिएगा तो आसानी से पता चल जाएगा। एक बार और बता दें कि 8वां क्वेश्चन को कैसे देखना है बढ़िया से, तो बोल आता है एक AP में 50 पद है, एक AP में 50 पद है, इसका मतलब 50वां पद ही अंतिम पद है। और अंतिम पद बराबर दे दिया है 106 और तीसरा पद बराबर दे दिया है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है तीसरा पद बराबर दे दिया है 12। तो वहाँ से हमको 2 समीकरण मिल जाएगा, 2 समीकरण से हम a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब a और d का वैल्यू निकाल देंगे तो आसानी से हम a 29 बराबर लिख सकते हैं कि a + 28d, a का वैल्यू पुट कर दें, d का वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से हमारा a 29 बराबर निकल जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।